सबको जय श्री राम जी की। आज हम जानते हैं भैया दूज का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है। भैया दूज का जो विधि है वो असली विधि तो शादीशुदा बहन के लिए ही होते हैं। शादीशुदा बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उनको अच्छी तरह आदर सत्कार करना होते हैं और भोजन कराकर घर से विदा करना होते हैं। तो ये प्रथा भी यमराज और उनका जो बहन है जो यमुना जी उन्होंने कर रखा है। तो वहीं से शुरुआत हुआ, कथा आगे सुनाती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से भी अपना भाई का टीका लगाते हैं। तो ये मैंने पहले भी बोला, हर एक व्रत हर एक त्यौहार को अपने अपना महत्व होते हैं। करवा चौथ वाला वीडियो में बता रखी है, वो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए होते हैं, कुंवारी कन्याएं वैसे रखते हैं एक फैशन। तो ऐसे ही हर एक व्रत हर एक पूजन में अपना अपना महत्व होते हैं। तो ये यमराज जी अपना शादीशुदा जो बहन के लिए ही जो बता रखा है, तो वो ही प्रथा आगे भी करने के लिए बोल रखा है। यमराज जी ने ये कह रखा है कि जो बहन अपना भाई को घर बुलाकर आदर सत्कार से उसका सम्मान से उसको पेट भर के उनका जो खाना खिलाते हैं, और ऐसे बहनों को और ऐसे भाइयों को लंबे उम्र के लिए जो अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होते हैं और समृद्धि देने का वादा कर रखा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से करवाने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, एक फैशन के लिए कर सकता है। तो यहाँ क्या करना होती है इस विधि में, तो यमराज जी कहते हैं कि बहन अपना भाई को अपने घर सम्मान से ही बुलाना है और भाई उस घर जाते हैं, बहन के घर जाते हैं। जब तक भाई का टिक्का नहीं करते तब तक भाई और बहन दोनों निराहार रहना होते हैं, दोनों भोजन नहीं करना होते हैं। पहले भाई को खिला के उसके बाद ही बहन को भोजन करना होते हैं। तो जब भाई आएगा तो बाहर एक पटड़ी बिछाकर वहाँ पे लीप के पटड़ी बिछाकर शुद्ध करके वहाँ भाई को बिठाकर जो भाई का टिक्का लगाते हैं। टिक्का लगाने के ताली में उसमें दीवा रखना होते हैं, मोली रखना होते हैं, जो भाई बहन आपस में जो मोली बांधना होते हैं और टिक्का लगाकर उनको आशीर्वाद देना होते हैं भाई। और बहन भी भाई का अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और भाई अपना बहन का अच्छे जो सौभाग्यवती होने का वरदान है देते हैं। और भाई कुछ भेंट देते हैं बहन को और बहन भी अपना भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही त्यौहार का विधि है। तो आगे जाके सब छोटे छोटे बच्चों से करवाते आ रहे, उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं है। राखी वाला दिन तो हम जो छोटे बच्चों से ये करवा सकते हैं। तो वो वहाँ पे रक्षा का जो वजन देते हैं, रक्षा करने का। तो छोटे छोटे बच्चे तो आपस में रक्षा तो कर ही नहीं सकते, फिर भी उनका जो एक आदत पड़ जाएगा इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी आदत पड़ जाएगा ऐसे बोलेगा तो यहाँ उस घर में दोनों भाई बहन एक ही घर में रहते हैं, तो वो भाई को घर बुलाना और टिक्का लगाना वो तो नहीं हो पाते हैं। ये तो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही यमराज जी ने बोल रखा है। तो यही तो विधि है, जो भैया को बुलाना है, भैया जाना है बाहर ही, उनका जो टिक्का वगैरह लगाकर पटड़ी में बिठाकर टिक्का वगैरह लगाकर उनका आरती उतारकर और उनको मिष्ठान खिलाकर जो घर के अंदर प्रवेश करवा के, और अगर यमुना नदी में नहा के जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं नहा सकते तो दोनों अपने ऊपर गंगा जल का छिंटा देना है। उसके बाद घर के अंदर जाके दोनों पहले भाई को भोजन खिलाना है, उसके बाद बहन भोजन करना है। तो यही विधि होती है।
और दूसरा उसका जो शुभ मुहूर्त होती है दोपहर को 1:10 से लेकर 3:21 तक का शुभ मुहूर्त है। तो यही विधि है, यही शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में ही यही काम करना होते हैं, वैसे कोई समय में नहीं करना होते हैं। ये तो जो ये टीका लगाना शुभ मुहूर्त में ही लगाना होते हैं। तो यही विधि है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगी होंगे। तो आजकल जो छोटे छोटे बच्चों से जो करवाते हैं उनको तो गुस्सा आएंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं वो सही सही तो बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा रिवाज गलत चलते आ रहे हैं। वो तो अपने आप जो सुधार दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फैशन के लिए जो करेगा तो वो उसको कोई फल तो नहीं मिलने वाला है, इसलिए कहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।